हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। मैं सारिका और ई पाठशाला के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो आप ट्रिपल सी का पैटर्न और सिलेबस की खोज कर रहे होंगे। तो मैं आपका टाइम ना वेस्ट करती हुए जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पे मैं सिलेबस के बारे में बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रिपल सी के पैटर्न की। तो देखिए, अगर हम पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें क्या आपके 100 MCQs आते हैं, जो कि आपके 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको 50 मार्क्स लाना यहाँ पे कंपलसरी होता है, मतलब अनिवार्य होता है। और अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें, वो क्या होती है, आपकी नहीं होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ आपकी मार्किंग कैसे होती है, तो वो होती है आपकी ग्रेड के थ्रू। ठीक है, अगर आपके 50 से कम आते हैं तो आप वहाँ पे फेल हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके 50 से ऊपर आते हैं, 50 से 54 के बीच में, तो आपका डी ग्रेड आएगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, टेबल आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। तो और अगर आपका यहाँ पे 55 से 64 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको सी ग्रेड मिलेगा। और अगर 65 से 74 के बीच में आते हैं तो आपको बी ग्रेड यहाँ पे मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 75 से 84 के बीच में, तो आपको ए ग्रेड मिलेगा। और अगर आप 85 या उससे ज़्यादा लाते हैं तो आपको एस ग्रेड यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए, मैंने यहाँ पे आपको पैटर्न बता दिया। अब हम अपने सिलेबस की ओर चलते हैं। अगर सिलेबस देखेंगे, आपको यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपके 8 पार्ट्स में आपका सिलेबस बटा हुआ है। ठीक है, तो आपका पहला जो है वो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है, बेसिक हिस्ट्री हो गया, ये सब हो गया आपका। देन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की जाएगी। जो थर्ड है आपका वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। ठीक है, फोर्थ आपका है स्प्रेडशीट, मतलब एक्सेल के बारे में बताया जाएगा, उस पर कैसे काम करेंगे। ये सारी चीज़ें इसके अंदर भी डिटेल सिलेबस आएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सिर्फ आउटलाइन बता रही हूँ। फिफ्थ पार्ट में आएगा कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। ठीक है, देन आपका जो नेक्स्ट है वो ब्राउज़र्स के बारे में है, WW के बारे में है। और 7 है आपका कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, जिसमें आपका ईमेल के बारे में बात की जाएगी। अगर मैं 8वें पार्ट की बात करूँ तो 8वें पार्ट में आपका क्या है, मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन, मतलब आप PPT कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे डिटेल सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग अब पहले डिस्कस करेंगे पहले पार्ट को, जिसमें आपका सबसे पहले बताया जाता है कि कंप्यूटर क्या होता है, इस बारे में आपका होता है। कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, बेसिक एप्लीकेशन कौन से हैं। देन आपका CPU के बारे में, कीबोर्ड, माउस, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। देन आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा। साथ साथ में इसके आपको बताया जाएगा कि डेटा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग बताया जाएगा आपको। देन एप्लीकेशन ऑफ ICT, जिसके अंदर आपका ई गवर्नेंस और मल्टीमीडिया और एंटरटेनमेंट आता है। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको इसके MCQs और क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, आपका जो सेकेंड पार्ट है उसकी बात की गई है, इंट्रोडक्शन टू GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो हमारा जो GUI होता है उसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, मतलब आप ग्राफिक्स के थ्रू कैसे काम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसके अलावा देखिए, GUI के साथ साथ एक और नाम लिया जाता है CUI। तो अगर हम CUI की बात करें, जो CUI होता है उसका पूरा नाम होता है कमांड यूज़र इंटरफेस। ठीक है, जो हमारा CUI होता है उसका पूरा नाम होता है कमांड यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो जो कि कमांड के थ्रू काम किया जाता है, इसलिए GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ईजी होते हैं, क्योंकि हम लोग ग्राफिक के थ्रू वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो खैर इसका फुल फॉर्म हो गया। तो चलिए, मैं आपको इसको बता देती हूँ इसमें क्या क्या आएगा। आपका इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की जाती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, लाइनक्स और विंडोज़, इस बारे में बात की जाएगी आपकी। देन आपका यूज़र इंटरफेस, मतलब कैसे उस पर काम करेंगे। ठीक है, इंटरफेस के थ्रू जैसे टास्क बार हो गया, आइकन हो गया, स्टार्ट मेन्यू गया, ये इन सब पे हम लोग कैसे काम करेंगे, ये सब क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताएंगी। मतलब बहुत बेसिक कोर्स है ये, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ट्रिपल सी तो समझ लीजिए आपके लिए कंपलसरी है, बेसिक कोर्स के लिए इसको आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्या करना है आपको, ट्रिपल सी तो पार कर ही लेना है। और बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिक ही है, आराम से आप इसको पढ़ लेंगे। बहुत ईजी चीज़ें हैं इसमें, बेसिक है। ठीक है, इसमें साथ साथ आपको डेट और टाइम कैसे चेंज होगा, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, फाइल और डायरेक्टरी मैनेजमेंट कैसे करेगी, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। साथ साथ में इसके MCQs भी आपको यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर पार्ट की बात करूँ तो नेक्स्ट पार्ट है आपका वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर मेन्यू बार क्या होता है, टैब्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है, सेव कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हो गई। देन आप देख पा रहे होंगे टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन, इसमें क्या आएगा आपका
टेक्स्ट को एडिट कैसे करें, सिलेक्ट कैसे करें, कट कॉपी पेस्ट कैसे करें, ये सारी चीज़ें आपका इसके अंदर आ जाएगा। देन आपका आएगा फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, ठीक है, मतलब पैराग्राफ को किधर अलाइन करें, राइट लेफ्ट सेंट्रल, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। बुलेट्स कैसे लगाएं, ठीक है, टेक्स्ट पे चेंज केस कैसे चेंज करें, ये सारी चीज़ें। देन टेबल जो हो गया आपका, टेबल कैसे बनाएंगे, कैसे हटाएंगे, कैसे उसमें ऐड करेंगे रो और कॉलम, ये सारी चीज़ें आपका बताया जाएगा और साथ में एमसीक्यूज इसके सॉल्व कराए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो नेक्स्ट है आपका स्प्रेडशीट, मतलब फोर्थ जो पार्ट है वो आपका एक्सेल के बारे में है कि एक्सेल में आप सेल कैसे ऐड करते हैं, सेल क्या होती है, ठीक है, सेव कैसे करेंगे उसको। देन मैनिपुलेशन ऑफ सेल, ठीक है, कि किसी सेल में डाटा कैसे इंसर्ट करेंगे, नंबर कैसे करेंगे, डेट्स कैसे इंसर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हो गई। अगर किसी सेल की हाइट या विड्थ बढ़ानी घटानी है, ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे। और मेन चीज़ है फॉर्मूला की, फंक्शंस की, ये सारे हम लोग कैसे यहाँ पे यूज़ करते हैं, कौन कौन से फार्मूला हम लोग लगाते हैं, ये सारी चीज़ें, और साथ साथ में उसके मॉडल क्वेश्चन पेपर मतलब एमसीक्यूज़। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए इसमें आपका कंप्यूटर के टाइप्स बताए जाएंगे, कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स बताए जाएंगे, इंटरनेट क्या होता है उसके बेसिक के बारे में बताया जाएगा, उसका आर्किटेक्चर बताया जाएगा, आपके पास सर्विस कौन कौन सी होती है इंटरनेट की, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। साथ साथ में आईएसपी क्या होता है ये इसके बारे में बताया जाएगा, और समरी और इसके साथ एमसीक्यूज मतलब उसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगर पार्ट की बात करूँ, नेक्स्ट है आपका www एंड वेब ब्राउज़र। इसमें आपका देखिए जो आप वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं वो क्या होता है, ठीक है, सर्च इंजन क्या होते हैं, ठीक है, कैसे एक्सेस करते हैं, ये सारी चीज़ें, डाउनलोड करना हो, प्रिंट करना हो, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, ये इस पार्ट में आपको बताया जाता है, और साथ साथ में इसके एमसीक्यूज और समरी, ठीक है। नेक्स्ट अगर पार्ट की बात करूँ, नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ठीक है। इसके बारे में आपका क्या होगा, ये ईमेल से रिलेटेड है, ईमेल कैसे बनती है, ईमेल होती क्या है, यूज़ कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। देन उसके साथ साथ में क्या होगा, आपका आउटबॉक्स क्या होता है, इनबॉक्स क्या होता है, ठीक है, आपको अगर किसी मेल पे रिप्लाई करना है वो कैसे करेंगे, किसी मैसेज को फॉरवर्ड करना है वो कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। और जो उसके एडवांस फीचर होते हैं जैसे कि एड्रेस बुक्स कैसे यूज़ करेंगे, अगर आपको किसी को कोई सॉफ्ट कॉपी या अटैचमेंट भेजना है वो कैसे भेजेंगे, स्पैम क्या होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग करते हैं आप तो स्माइलीज यूज़ करते हैं, इंटरनेट जो एटिकेट्स होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा, और साथ साथ में इसके क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व कराए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ जो कि हमारा लास्ट है, मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो आप इसमें प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ आप टेम्पलेट में कैसे चेंजेस कर सकते हैं, अगर आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनानी है वो कैसे बनाएंगे, आपको अगर कोई स्लाइड हटानी है डिलीट करनी है वो कैसे करेंगे, ठीक है, उसके अंदर अगर आपको टेबल लानी है वो कैसे करेंगे, क्लिप आर्ट का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और साथ साथ में कलर और लाइन स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, अगर आपको कोई साउंड लगाना है हटाना है या हेडर फुटर लगाना है, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। देन आप कैसे प्रेजेंटेशन को देखते हैं, कैसे देखेंगे उसको, कैसे प्रिंट करेंगे, साथ साथ में स्लाइड शो कैसे करेंगे, रन कैसे करेंगे उसको, उसमें ट्रांजिशन कैसे लगाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको उसके अंतर्गत बताई जाएंगी, ठीक है, और साथ साथ में उसके एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे। तो देखिए ये था हमारा आज का सेशन जिसमें आपको CCC और सिलेबस का पैटर्न बताया गया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको सिलेबस अच्छे से पता चल गया हो, समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें क्या है आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और अगर आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और साथ साथ में क्या है आपको वहाँ पे बहुत सारी इसके अलावा जानकारी मिलेंगी। और अगर आप उसके अलावा भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे या फेसबुक पे कहीं भी मैसेज करके हमें जानकारी दे सकते हैं। उस टॉपिक को मैं ज़रूर आपके सामने लाऊंगी, आपके लिए ज़रूर मैं वो बनाऊंगी, जिससे कि क्या है आपको बहुत सारा फ़ायदा हो। और साथ साथ में प्लीज़ दोस्तों को शेयर करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।